करने वाला महामंत्र गायत्री महामंत्र वेद मंत्र देव मंत्र गुरु मंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करने की कृपा करें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्म वादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो जुग पाऊं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं गुरु सत्ता आदिशक्ति माँ भगवती गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी उपस्थित देवतुल्य आत्म भाइयों, देवी शक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा माताओं बहनों, आइए 51 कुंड गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन सुबह की सुबेला में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार स्वागत करता है, वंदन करता है, चंदन करता है। आइए आज विशेष देव पूजन है। उससे पहले अपने मन को, अपने तन को सभी कामों से दूर हटाकर यहाँ भगवान के पूजन में गुरु चरणों में लगाएं। आइए गुरुदेव के दरबार में जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। गुरुदेव भगवान महाकाल उसे अनुदान और वरदान से भर देते हैं। आइए गीत के बोल गुरुवर दया के सागर तेरा दर जगत से न्यारा। आइए बड़े प्रेम से मीठी मीठी ताली के द्वारा इस गीत को श्रवण करें। भव सागर भव सागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की नाव में बैठन मिले तो हो जाए भव पार, हो जाए भव
भव पार। गुरुवर दया के सागर, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। ताली बजाते हुए सभी लोग गाएं। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुविधा को हरने वाली, तेरी दृष्टि है निराली। दुविधा को हरने वाली, अंधों की आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। गुरुवर अंधों की आँख में भी नव ज्योति भरने वाली। आज्ञान के तिमिर से, आज्ञान के तिमिर से हर भक्त को उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। गुरुवर चोखा बनाया सबको, आया भले ही खोटा। जो भी शरण में पहुँचा, जो भी शरण में पहुँचा, सबको मिला सहारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। ताली के साथ
लुभाता, दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता, दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। गुरुवर तेरा रस पुनीत पावन है, इष्ट से मिलाता। और भक्तों को इसी रस ने, भक्तों को इसी रस ने भव सिंधु से उबारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा। दुनिया का दर भंवर है, दुनिया का दर भंवर है, तेरा दर ही है किनारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा न्यारा। गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा, तेरा दर जगत से न्यारा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरि ओम 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 हरि ओम ओम बढ़ाओ हरि ओम 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 हरि ओम 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 बोलो उसको बताओ हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। यज्ञशाला में सभी बैठ जाएं, चलना फिरना बंद कर दें। यज्ञशाला लगभग में फुल हो चुकी है। आप शीघ्रता से बैठ जाएं, अपनी चर्चा बंद करें, शांति चित्त होकर के बैठें। आवाज खोलो ठीक से, बहुत पास में है, चिपक ही जाएगा मुंह में नहीं तो। हरि ओम, ये मशीन आप तो खोलो बड़ी उसको। हरि ओम 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 हरि ओम। और देखिए ये देव मार्ग में ना बैठे कोई, ये जो देव मार्ग है ना, यहाँ नहीं बैठने का, ये सिस्टम बैठने का नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रतीक्षालय में बैठा लें। कहाँ प्रतीक्षालय बनाए हैं आप लोगों ने? अभी ये कुंड आगे खाली इनमें बिठा लो ना भैया, ये कुंड खाली इनमें बिठा लो इधर आके। ये देखिए इधर आगे आ जाइए। स्वयं सेवक माताएं बहनें अपने अपने कुंडों में जाए, जिनकी जहां ड्यूटी लगी है, जिनकी जहां ड्यूटी लगी वो अपने अपने कुंडों में चले जाएं और अपने कुंडों में कम से कम 10 से 11 व्यक्ति को बैठा लें। आपस की चर्चा बंद करें। 10 से 11 व्यक्ति को आप एक कुंड में बैठा लिए। और खड़े ना रहे इतनी देर तक। माता जी बहन जी बैठा लें, फटाफट जल्दी बैठा लें। आपस की चर्चा बंद कराएं। हरि ओम। अभी आगे कुंडों में बैठा दें। सभी बहनें अपने अपने कार्यकर्ता जो हैं, स्वयं सेविका बहनें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। अपने कुंडों के पास आप रहें, वहीं बैठ जाएं।
एक कुंड में 10 से 11 व्यक्ति बैठना चाहिए, ऐसा आप कोशिश करें। और कार्यकर्ता बहनें सुने ध्यान से, बात क्या कह रहे हैं आप आपसे। जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेविका कार्यकर्ता बहनें शायद सुन रही बात को। जितने भी स्वयं सेवी हमारे कार्यकर्ता बहनें हैं, भाई हैं, वो ध्यान से बात को, उनको ज्यादा सुनना यहाँ से की अपेक्षा भाइयों को। ये जो देव मार्ग में वो टब वगैरह के सामान रखा है ना, उसको वर्ग के कोने में रखो, जहां वो बॉक्स वगैरह रखे हैं, साउंड बॉक्स। वहां ऐसी जगह है ना साइड में, देखिए 2 कुंडों की साइड में, इधर किनारे में, दोनों साइड कितनी सारी जगह है। वहां ये सामान को रखिए, बीच में नहीं रखना, क्योंकि बार बार आना जाना बीच में देव मार्ग में अच्छा नहीं माना जाता। ये सारा सामान साइड में रखिए आप, इस साइड में लेफ्ट अपने अपने वर्गों में रख ले, बढ़िया शानदार। यहाँ बीच में रख ले, उधर साइड में नहीं, तो रास्ता में ना होकर के। आइए अब सभी माता बहने भाई तैयार हो जाएं। भगवान भुवन वासकर
हरि ओम। चलिए कमर सीधी करके बैठे, आपस की चर्चा बंद करें। यज्ञशाला में जितने भी माता बहने भाई बैठे हैं, जो खड़े हैं वे बैठ जाएं। कोशिश करें जो खड़े हैं वे बैठ जाएं। और देव मार्ग में आना जाना थोड़ा कम रहे। हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है आप दो की, हमारे जो स्वयं अपने सुरक्षा वाले हैं, और एक दो स्वयं सेवक को जो लोग आ रहे हैं जगह है तो उनको बैठा लें, अन्यथा प्रतीक्षालय में शांति से चेयर में बैठा दें, उधर ही रोक दें ताकि पूजन देव हमारा शुरू हो सके। आइए कमर सीधी करके बैठे, पालथी मार के बैठे, आपस की चर्चा बिल्कुल बंद करें। कोशिश करें कि हम हर मुख्य जोड़ा के रूप में जो भाई बहन बैठे हैं वे स्वागत योग्य है। उन्होंने समय निकल करके यहाँ पर आए और आकर के बैठने का प्रयास किया। बहुत ही शानदार उनका मन बनाया गया। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने अपने जोड़े के साथ में वो मुख्य यजमान बनने का भाव बनाया। आप यहाँ श्रद्धा भाव से बैठे हैं। कार्यकर्ता बहने चलना नहीं है, फिरना नहीं है, बैठ जाएं, चूंकि अब व्यवस्था हो चुकी है इसलिए प्रार्थना है। और जो छोटे बच्चे वो देव मार्ग में जूते चप्पल पहन के घूमे नहीं, इसका भी थोड़ा कार्यकर्ता अपने मन से ध्यान रखें। तो छोटे बच्चों को थोड़ा सा माइंड करवाइए आप लोग कि वो जूते चप्पल करके देव मार्ग में ना आए। दूसरा देखिए, ये जो बहनें खड़ी उधर लास्ट में, आपके वो जूते चप्पल को उधर किनारे करवाइए किसी से भाई, पहन कर किनारे करिए, देव मार्ग से सारे जूते चप्पल हटवाइए यहाँ से। अब देवताओं का आवाहन गायत्री मंदिर के सामने से होने जा रहा है, इसलिए जूते चप्पल सब ना वो किनारे में उतार के आएंगे उस साइड में जिधर ये मोटरसाइकिलें खड़ी है। अगली ट्रिप में ध्यान रखें, यज्ञशाला में आप जूते चप्पल ना लाएं, पंडाल के नीचे, पंडाल के बाहर ही रखें, टोटल पंडाल के बाहर। थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप लोग थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखते हुए स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनी माता जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। आइए पालथी मार के कमर सीधी करके शांति चित होकर के बैठे। संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलने का भाव बनाएंगे। गुरु ईश वंदना। इस महान युग के संरक्षक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनकी अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों, ऋषि सत्ताओं,
इस यज्ञ भूमि एवं यज्ञीय प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण की प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। सभी याजक, सभी साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़ें और जो देव मार्ग में बैठे हैं उनसे प्रार्थना है, चेयर लेकर के साइड में बैठेंगे। आज देव आह्वान होने जा रहा है, देव मार्ग में कोई भी नहीं बैठेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। यज्ञशाला में टोटल चलना फिरना बंद करें। प्रार्थना हाथ जोड़ के आपसे, कोई भी चले फिरे ना, सब जहां चल रहा वहीं पर बैठ जाएं। व्यवस्थाओं के नाम से कोई व्यवस्था अब नहीं करना है। देखिए, थोड़ा अनुशासन का आप लोग ध्यान रखेंगे। देव शक्ति का आह्वान होने जा रहा है, इसलिए अब केवल आप चेयर में बैठा लेंगे। लोग आएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बहनें, कोई भी स्वयं सेवक अब चलना फिरना बिल्कुल ना करें। कोई भी चलना फिरना करें ना। और ये जो माइक वाले भाई हैं, ये एक माइक देखिए झुक के साइड हो गया, उसको किनारे ठीक से दिशा में दीजिए। इस साइड का जो माइक है, ये माइक वाले जो हैं, सुने ध्यान से साउंड वाले, उस माइक को ठीक करवाइए। जैसा राइट रहना चाहिए ऐसा करवा दीजिए। और हमने कई बार कहा कि देव मार्ग में चलना फिरना बंद करें, फिर भी आप चल रहे हैं फिर रहे, कारण क्या है ना। व्यवस्थाएं सब हो चुकी है, अपनी जगह बैठने की कृपा करेंगे। और देखिए, एक व्यक्ति शुरू में बैठ जाएं, वहीं पर जो भैया खड़े हैं जहां, वहां से अब सबको यज्ञशाला में ना आकर के कहां बैठा लेंगे, प्रतीक्षालय में बैठा लिए। आप कोई भी चलना फिरना ना करेंगे, सब प्रतीक्षालय में बैठ जाएं वहीं पर। इसके बाद का क्रम शुरू होगा। आप लोग यदि हलचल ऐसी करेंगे, भैया ये कागज लेके क्यों घूम रहे हैं यहां? अब हम देव पूजन शुरू करें, आपसे परमिशन ले रहे हैं। शुरू करें, यज्ञ शुरू करें अपन लोग। हो गया सारा वर्क। आप भैया श्रीमान जो खड़े हमारे कार्यकर्ता भाई, आप है ना, आप जो लोग आएंगे भैया उनको कुर्सी में उधर ही बैठाना है। अब अच्छा, हाँ, अब देव पूजन शुरू करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। बड़ा ही विराट, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही दिव्य इस विराट 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ में गायत्री परिवार के संरक्षक और इस कार्यक्रम के पितामह आचार्य के रूप में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युगदृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य संरक्षक है। वे सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, सभी के मन के अंदर में श्रद्धा को उभारे, भावना को उभारे। और इसी प्रक्रिया के तहत सभी याजक, सभी साधक अपनी भावनाओं को आंखें बंद करके हाथ जोड़कर और इस वंदना के साथ, जहां गुरु ईश वंदना हो रही है, जहां माता सरस्वती की वंदना होने जा रही है और जहां पर व्यासपीठ का नमन वंदन किया जा रहा है, उन स्थानों पर आइए श्रद्धा और भाव के साथ क्रिया को प्रारंभ करते हैं। समस्त कार्यकर्ता, समस्त माताएं बहनें, सभी याजक कृपया अब अपने हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, मन को एकाग्र करें। 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ के श्री गणेश शुभारंभे भगवान का स्मरण करते हुए, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए आइए हम सभी भावना पूर्वक देव शक्तियों की वंदना करते हुए आगे चलते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरीतुष्टिः
ज्येष्ठाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भातृकायै नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थाने वेव च मातस्त्वदीय पद पंकज भाग्ययुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय तेरे जरत्वविययान्ति कलेवरेण भुवनवायुगगनां भुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वसिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः मंगलाचरणं यज्ञ अधिकारियों के कल्याणार्थ किए जाते हैं। उनके प्रारंभ में मंगलाचरण मंत्र बोलकर अपनी मंगलमय भावना का उद्घोष करके दिव्य शक्ति को उसके लिए आकर्षित आमंत्रित किया जाता है। उन्हें वचन दिया जाता है कि हम अपने भावों विचारों एवं आचरणों को मंगलमय ही बनाएंगे और मंत्र पाठ के साथ हम सभी पूजा वेदियों पर पुष्प अक्षत की वर्षा करेंगे। एक कुंड से एक मुख्य यजमान, ध्यान दें सामने देख करके, एक कुंड से एक मुख्य यजमान अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के सभी सामग्रियों में सिंचन करते हुए सभी का स्वागत सम्मान करते हुए सामग्री और जो पधारे हुए हैं सबके ऊपर एक कुंड से एक व्यक्ति खड़े करके केवल एक पुरुष भाई, सुने बात को, बातें क्यों कर रहे हैं आप, सुनो बहन जी, ये बहन जी को बोलो। हमने कहा था ना ये शर्म बात नहीं करने करके, हम बार बार नहीं टोकेंगे किसी को। आपको जब हम यहाँ से बता रहे हैं तो आप क्यों बता रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं, उनको केवल इशारा कीजिए कि ये सामग्री ऐसा करके उठा के दीजिए, इसलिए आपको बैठा ला गया है। आप बोलेंगे तो वो बैठने वाले व्यक्ति हमारी बात समझेंगे कि आपकी बात सुनेंगे। सर सोच के देखिए, आप थोड़ा अनुशासन का ध्यान रखेंगे, कल ही हमने समझाया। तो जो मुख्य यजमान है पति पत्नी से बैठे, उनमें एक भैया खड़े हो जाए, पति देव खड़े हो जाए फूल और चावल लेकर के, और जो आसपास बैठे हैं सबके ऊपर सींचना है केवल एक उनसे एक। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। साधनादि पवित्रीकरणम। बैठ जाइए और आप इधर उधर मत ताका करिए, सामने देखिए हमको। जो पहली बार बैठे हैं ना यज्ञ में, वो सामने देखेंगे, इशारा भी करेंगे, बताएंगे भी और एक्शन भी करेंगे, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो आपको इधर उधर देखने और झांकने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सामने देखिए, यहाँ से सारा संचालन सिस्टमेटिक होगा। आपको आप शांति से कोऑपरेट कीजिए, आना जाना बंद करिए। जो लोग आ रहे हैं एक की ड्यूटी वहां लगा दीजिए, उधर वो बैठ रहे हैं, ठीक है ना। एक की ड्यूटी उधर ही लग जाए किनारे में, यहाँ से आना जाना अभी आज के दिन बंद रखिए। आइए सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब जो मुख्य यजमान यानी जोड़े से बैठे वो क्या करेंगे, एक फूल को जल वाले पात्र में डालकर के जल का सिंचन सारी सामग्री में करेंगे। जो पूजा की सामग्री जितनी आसपास रखी है, केवल ये मुख्य यजमान में पति देव का काम है, पत्नी देवी उनके हाथ को स्पर्श करें।
ॐ पुनातिते परिश्रुतसं सोमध्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना पवित्रीकरणम। भगवान के काम करने में पवित्रता को धारण करने का विधान बताया गया है और कहा जाता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और सोने एक बात और ध्यान से सामने देखिए, अभी हमने जल लेने के लिए नहीं कहा था आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यज्ञ में आप लोगों को। अभी बोला कि जल ले लो करके, बोला था नहीं बोले, और आपने जल ले लिया और आपने लिया और सबको दिलवाना शुरू कर दिया। अब वो जल लेंगे, काम करेंगे कि बात को सुनेंगे, ये मिस्टेक है हमारी। गायत्री परिवार को समझना पड़ेगा अभी हमको, ये किस प्रकार से काम करता है सिस्टमेटिक ढंग से। ये जितनी भी जनता जनार्दन यहाँ पर आई है, ये यज्ञ आपको जगाने के लिए आया है, राइट कंसेप्ट देने आया है। अभी हम ब्लाइंड कंसेप्ट में, ब्लाइंड अंधी श्रद्धा, आंख बंद किए, हाँ महाराज, हाँ गुरुजी, हाँ महाराज जी, हाँ विद्वान जी, हाँ संत जी। अब ऐसा नहीं चलने वाला है, महाकाल का चक्र चल गया है। सुधरो और सुधारो, अपने आप को शानदार बना लो और आगे बढ़ लो। ये कावन कुंडी यज्ञ कुछ विशेष लेकर के आया गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आप जैसे श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए, इसलिए इसको समझने का प्रयास करना। क्या है गायत्री परिवार, क्या करता है गायत्री परिवार, क्यों आया है गायत्री परिवार, क्या उद्देश्य है गायत्री परिवार का, गायत्री परिवार आखिर क्यों समाज में आया है, ये 4 दिनों में आपको क्लियर होता चला जाएगा। उसका पहला स्वरूप है यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञो वै श्रेष्ठ तमः कर्मा। यज्ञ एक श्रेष्ठ कार्य है, यज्ञ एक मंगल कार्य है, यज्ञ एक त्याग के तपस्या का कार्य है, और यज्ञ हम सभी के जीवन के सुधार के लिए सिखाने वाला कर्मकांड है। यज्ञ जीवन कैसे जीना चाहिए, यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से क्या लाभ है, यज्ञ का मतलब क्या? स्वाहा स्वाहा है। कुंड जलाया, स्वाहा स्वाहा कर लिया तो सारे पुण्य जल के नष्ट होकर सब कुछ आ जाएगा क्या? पूरा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा? भैया ये प्रक्रिया है, इसके माध्यम से जीवन में कुछ सीखना है, आचरण में उतारना है, विचारों में परिवर्तन करना है, उसका नाम है यज्ञ। स्वाहा स्वाहा करने में कुछ नहीं होता। आजकल मशीनें आ गई, आपको बताएं, साउंड बॉक्स में आवाज आती है और मशीनें लग गई हैं, हवन सामग्री रख देते हैं, अग्नि जल जाती है, बटन चालू कर देते हैं, मंत्र होता है और आहुति पड़ती रहती है, तो मशीन को पुण्य मिल जाएगा। अभी घंटी बजाने की और ढोल बजाने की और ये ड्रम बजाने की मशीन आई कि नहीं आई है? बताइए आप जरा। पहले हारमोनियम ऐसे जैसे बजती, आजकल मशीन दब करके काम होता है। पहले दरवाजा खोलते थे, आजकल रिमोट कंट्रोल से दरवाजा खोलते बंद होते। टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप। पहले तार वाला फोन रहता था, वायरलेस होता था, और अब तो हमारे जेब में रखा सारी दुनिया। कितनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए ध्यान रखना है आप लोग। अब गायत्री परिवार का सच्चा स्वरूप आपको मालूम होगा यहाँ पर कावन कुंडी गायत्री महायज्ञ से। और गुरुदेव की विचार की बात बताएंगे, शांति की बात की बताएंगे आपको, उनके साहित्य में क्या लिखा, गुरुदेव का विचार क्या, गुरुदेव क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हे जनता जनार्दन यहाँ जो बैठी है, अब आपको सही दिशा धारा मिलेगी। एक चम्मच जल बाएं हाथ में लेकर के दाएं हाथ से ढकें, अभिमंत्रित इस गंगा जल को शरीर में सिंचन करके हुए मंत्र के साथ भाव करेंगे कि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। आचमनम्। वाणी मन अंतःकरण के शुद्धि के लिए 3 बार जल पिया जाता है। हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र हो, इस भाव के साथ में एक आचमनी जल लेकर के और स्वाहा के साथ पिए।
ऐसा 3 बार सबको करना है, जो कुंड के आसपास बैठे सबको करना है। चौथी बार में हाथ में जल लेकर के और बाजू में धो लेना है। अब जब स्वाहा बोला जाए मंत्र के बाद में तब पीना है। शुरू करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाइए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पी लें। ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीश्रेतां स्वाहा। पीने के बाद 1 चम्मच जल हाथ में करके बाजू में साइड में शुद्ध कर लें, धो लें। शिखावंदनम। शिखा को देव संस्कृति की धर्म ध्वजा माना गया है। संस्कृति के अनुगमन की तेजस्विता अपने अंदर विकसित करने के भाव से शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर इसे स्थापित करने का विधान ऋषियों द्वारा बताया गया है। बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ की 5 उंगली का संपुट बना करके गीला करें। इस भिगोए हुए 5 उंगलियों को मस्तिष्क के शिखा मूल का स्पर्श करते हुए भाव करें। हमारे जीवन में देवी चेतना का प्रवाह मस्तिष्क में होता हुआ चला जा रहा है। हम तेजस्वी और ओजस्वी बन रहे हैं। इस भाव से शिखा स्पर्श करें। ओम चित्तरूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। दोनों हाथ गोदी में रखें। प्राण प्रवाह हमारे चारों ओर लहराता रहता है। उसमें से जो जितना प्राण धारण कर पाते हैं उतने ही प्राणवान बन जाते हैं। प्राण के प्रवाह को अंदर ले जाने तथा स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। इस दिव्य पवित्र यज्ञ कार्य के अनुरूप प्रखर प्राण को अपने अंदर जागृत करने की भावना के साथ प्राणायाम करें। कमर सीधी कर बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद करें, गहरी श्वास खींचें, अंदर रोकें, थोड़ी देर बिना श्वास के रहें। इस प्रकार से प्राणायाम की क्रिया प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। न्यास का भाव है धारण या स्थापन। दिव्य कार्यों के लिए अपने अंग अवयवों में दिव्य चेतना स्थापित करने के लिए न्यास का विधान है। हम सभी याजक और साधक अंग प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना कर रहे हैं। इस भाव के साथ बाएं हाथ में 1 आचमनी जल लें। दाएं हाथ से गीली 5 उंगलियों को जिन स्थानों में कहें वहां स्पर्श करते हुए भाव करें। देवताओं का दिव्य गुण देवत्व को धारण कर रहे हैं। ओम वामे आस्यस्तु मुख को, ओम नसुर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षुर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्ध्वोर में ऊर्ध्वस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि वेदानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरीयसी। धरती माता हम सबकी माता है। ऋषि भूमि देव भूमि के सच्ची सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य पृथ्वी माता हमें प्रदान करे। इस भाव से मंत्र के साथ 1 आचमनी जल पृथ्वी में समर्पित करते हुए धरती माता को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चार्षणम्।
संकल्प सूत्रधारिणम्। परमात्मा ने संकल्प के साथ इस सृष्टि को प्रारंभ किया। एको अहम बहुश्याम, उसी से सृष्टि उपजी। मनुष्य में शक्ति का संचार करने के अनुरूप ही होता है। संकल्प जितना सुनिश्चित होगा, कार्य उतना ही व्यवस्थित होगा। इसलिए हर श्रेष्ठ कार्य के पहले देव शक्ति के समक्ष अपने उद्देश्य की स्पष्ट एवं सुनिश्चित घोषणा संकल्प के माध्यम से की जाती है। दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प जल लें। अक्षत अटूट निष्ठा का, पुष्प उल्लास का एवं जल श्रद्धा का प्रतीक है। प्रारंभ में ही मंत्र बोलने पर मानसिक रूप से आप दोहराएं। गोत्र और नाम का उल्लेख आने पर अपना अपना नाम और गोत्र बोलें। एक एक चरण दोहराते चले, उनके भाव को हृदयंगम करें। केवल जो मुख्य यजमान है, ध्यान से सुने हम क्या कहना जा रहे हैं। केवल जो मुख्य यजमान है वे संकल्प करते हैं। तो मुख्य यजमान केवल आपको अक्षत पुष्प लेना, सबको नहीं लेना है। मुख्य यजमान अपने हाथ में लेकर के केवल एक ही व्यक्ति लेंगे जो मुखिया मुख्य यजमान है। अपने दाएं हाथ में अक्षत पुष्प, थोड़ा सा जल लेकर के कमर सीधी करके बैठे। बाकी पालथी मार के शांत चित होकर के आप बैठेंगे। यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है, फिर जो आपसे कहा दोहराने के लिए कहा जाएगा उसे आप दोहराते हुए चलेंगे। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री स्वेद्वाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते शिवरामौ शुभक्षेत्रे सुस्थले पवित्र नद्यास्थटे अस्मिन् वर्तमाने 2082 विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्र में चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथम्यौ हनुमान जयंती तिथौ। आज का दिन बोले। शनि स्वासरे अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्न अपना नाम सभी बोले। अमुक नामाहम आगे दोहराइए। जन्मनि जन्मनि जन्मांतरेवा जन्मांतरेवा मम सपरिवारस्य मम सपरिवारस्य आध्यात्मिक आधिदैविक आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक आदिभौतिक त्रिविध ताप सापनार्थम त्रिगुताप समनार्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि प्रदूषण भूकंप प्रदूषण भूकंप राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लव दुर्भिक्ष आदि व्याधि जरा मृत्यु आदि व्याधि जरा मृत्यु भय शोकादि विविध भय शोकादि विविध उपद्रवहि उपद्रवे परिपीडनाम परिपीडितानां सर्वेषां सर्वेषां सर्वविध कल्याण पुरस्सरम् सर्वविध कल्याण पुरस्सरम् विश्वन्ने जगति विश्वमन जगते सर्वविध शान्त्यर्थम् सर्वविध शान्त्यर्थम् आयु आरोग्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदिभिः ऐश्वर्य आदिभिः वृद्ध्यर्थम् वृद्ध्यर्थम् उज्ज्वल भविष्य उपलब्धार्थम् उज्ज्वल भविष्य उपलब्धार्थम् देव संस्कृति दिग्विजयाने अभियाने देव संस्कृति दिग्विजय अभियाने अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् राष्ट्रे सांस्कृतिक सांस्कृतिक एकात्मतया स्थापनार्थम् एकात्मतया स्थापनार्थम् ऋत्विजानां ऋत्विजानां यजमानानां यजमानानां याजकानां याजकानां दायित्वं कर्म दायित्व कर्म संपादनार्थं संपादनार्थं संकल्पमहं करिष्ये। संकल्पम अहम करिष्ये। अपने माथे सिर से लगाएं अक्षत और पुष्पों को, और सामने जो फोटो आपकी तस्वीर आदि रखी हुई है, तरी अर्थात प्लेट आदि, उसमें इन अक्षत पुष्पों को समर्पित कर दें। आचार्य वरेणम। आचार वर्ण का क्रम सावधान होकर के हाथ जोड़ के बैठेंगे। इस आचार वर्ण में एक जोड़े की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन करता है तो भेज दीजिए, अन्यथा कोई भी आके पूजा कर दीजिए जैसा अच्छा लगता है आपको। वेद के अनुसार यह सृष्टि यज्ञ से ही उपजी है। उसी अनुशासन में चल रही है।
इसके हर चरण में यज्ञ का समावेश है। यज्ञ के सूक्ष्म तंत्र से संपर्क बनाकर सृष्टि को, प्रकृति को वांछित दिशा दी जा सकती है। इस विद्या के जानकारों, विशेषज्ञों को ही यज्ञ का आचार वर्ण करने का विधान है। यज्ञ के उद्देश्य के अनुरूप तपः शक्ति जिनके पास हो वे ही आचार यज्ञ को सफल बना पाते हैं। ध्यान से सुनना जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। मात्र मंत्रों या कर्म कांडों की जानकारी इसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये यज्ञ मनुष्य मात्र के कल्याण, उज्जवल भविष्य प्रदान करने के महान संकल्प से प्रारंभ किए गए हैं। यह यज्ञ भी जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना से संपन्न किया जा रहा है। इसके आचार्य पद के योग्य सामर्थ्य उन्हीं के पास है जिन्होंने इस लक्ष्य और अनुष्ठान का उद्घोष किया है। वे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा इस महान यज्ञ अनुष्ठान के आचार्य हैं। हम उनके अंग अवयव की तरह यज्ञ के दायित्व का निर्वाह कर सके, इसके लिए हमारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी को अपने दिव्य चेतना के नियंत्रण में ले लें, ताकि यह कार्य उनकी गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप भली प्रकार संपन्न किया जा सके। त्वमेकम शरणाम त्वमेकम वरण्यम के भाव से हम उनसे ही यज्ञ के आचार पद को संभालने की भाव भरी प्रार्थना करते हैं। वर्ण आचार करने की, वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। वर्ण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना ये भैया कैसे घूम रहे हैं?